वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सरप्राइजिंग फिल्म्स वर्ल्ड। दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं 2017 में आई एक बेस्ट ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है जंगल। कहानी की शुरुआत में हम एक यूसी नाम के लड़के को देखते हैं जिसे बचपन से ही घूमने फिरने का शौक था। दरअसल वो एक अलग तरह की लाइफ जीना चाहता था, इसीलिए वो अपने शौक को पूरा करने के लिए अमेज़न के जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए अपने सफर का आगाज करता है। फिर वो अपनी पहली मंजिल जो ऑस्ट्रेलिया में बना एक खूबसूरत गाँव था वहाँ तक वो पहुँच जाता है और यहाँ आकर वो बहुत खुश नजर आ रहा था। वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। फिर यूसी की मुलाकात वहाँ एक लड़के से होती है जिसका नाम मार्कस था। मार्कस एक टीचर था। फिर ये सभी लोग एक जंगल में थोड़ा आराम करते हैं। फिर अगली सुबह मार्कस यूसी को अपने एक और दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम केविन था। दरअसल केविन एक फोटोग्राफर था और एक अच्छा हैकर भी। फिर बातों बातों में उन सबकी दोस्ती हो जाती है। वहीं पर यूसी की मुलाकात एक लड़की से होती है। फिर वो दोनों मिलके बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। एक दिन यूसी मार्केट में जा रहा होता है तो तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम अमेरिकन हो, जिसके जवाब में यूसी नाम में सर हिला देता है। दरअसल उस आदमी का नाम कार्ल था और वो इस जंगल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता था। फिर वो यूसी को बताता है कि अगर तुम्हें जंगल के अंदर अपने सफर को बहुत दिलचस्प बनाना है तो तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाना होगा। जब यूसी अपने दोस्तों के पास वापस आता है तो वो कार्ल से हुई सारी बात उनके साथ शेयर करता है और उन्हें भी अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहता है। पहले तो वो लोग मना कर देते हैं लेकिन बाद में वो साथ जाने के लिए मान जाते हैं। फिर अगले दिन वो चारों जंगल में किस रास्ते से जाएंगे एक दूसरे के साथ बैठकर मशवरा कर रहे होते हैं। फिर कार्ल उन्हें एक इंडियन आदमी के बारे में बताता है जो जंगल में कहीं खो गया था और उसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। दरअसल कार्ल उसे भी ढूंढना चाहता था। फिर वो उन सब से कहता है कि हमें पहाड़ों के बीच में से जाना चाहिए। फिर अगले दिन वो लोग एक प्लेन हायर करते हैं जो उन्हें जंगल के बीचों बीच उतार देता है। रात हो जाती है और वो सभी लोग जंगल में कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। रात के किसी पैर मार्कस को कोई चीज काट लेती है और वो डर की वजह से शोर करना शुरू कर देता है। दरअसल मार्कस एक डरपोक आदमी था जो एक छोटे से कीड़े के काटने की वजह से इतना डर गया था जैसे उस पर किसी बड़े जानवर ने हमला कर दिया हो। अगले दिन फिर से वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर वहां पर तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर आगे जाने पर उन्हें एक कबीला नजर आता है जिसको देखकर वो सारे खुश हो जाते हैं। दरअसल सभी कबीले वाले कार्ल को पहले से ही जानते थे। फिर वो लोग थोड़ी देर और सब गाँव वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो लोग एक नदी के पास से गुजर रहे होते हैं तो यूसी को एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसके बारे में कार्ल ने उन्हें पहले ही बताया था। पहले कार्ल की इस बात पर कोई यकीन नहीं करता था लेकिन अब उन सबको कार्ल पर भरोसा होने लगा था। फिर से वो लोग अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी देर तक चलने के बाद रात हो जाती है। फिर कार्ल एक जानवर को मारकर सबके लिए खाने का बंदोबस्त करता है। अगली सुबह फिर से वो सब अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि किसी वजह से मार्कस को चलने में परेशानी हो रही है क्योंकि काफी देर मुसलसल चलने की वजह से उसके पाँव में छाले पड़ गए थे और मार्कस की वजह से सभी को जंगल में एक जगह रुकना पड़ता है। फिर से वो लोग रात वहीं पर गुजारते हैं। सुबह होने पर वो देखते हैं कि मार्कस की हालत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर कार्ल उनसे कहता है कि पास के एक कबीले में पहुंचकर हम 3-4 दिन के लिए रुकेंगे जब तक मार्कस ठीक नहीं हो जाता। मार्कस से अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। फिर यूसी कहता है कि हम इसको उठाकर साथ ले जाएंगे। दूसरी तरफ कार्ल सबको वापस चलने के लिए कहता है। यूसी को उसकी ये बात सही नहीं लगती क्योंकि वो इतना दूर तक आने के बाद वापस जाने को तैयार नहीं था। फिर केविन उन्हें एक रास्ते के बारे में बताता है। वो कहता है कि हम लोग नदी के रास्ते आगे बढ़ेंगे जिस पर मार्कस को भी ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा। फिर यहाँ कार्ल उन लोगों से कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। अगर हम लोग नदी के रास्ते आगे जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि हम में से किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन बाकी के तीनों के इसरार करने पर कार्ल नदी के रास्ते आगे बढ़ने के लिए मान ही जाता है। फिर वो लोग मिलकर एक ही कश्ती बनाते हैं। फिर कार्ल सबसे कहता है कि तुम सबको मेरी बात माननी होगी, जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। फिर वो सारे लोग निकल पड़ते हैं। कार्ल की बात सही साबित होती है कि नदी के रास्ते आगे बढ़ने पर उनका सामना छोटी छोटी चट्टानों के साथ होने लगता है और इन सब लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उनका अपना कश्ती पर कंट्रोल नहीं रहता। अब वो किसी तरह अपनी कश्ती को किनारे पर लगाना चाहते थे। फिर आखिरकार वो किसी न किसी तरह बड़ी मुश्किल से वो कश्ती को किनारे तक ले आते हैं। कार्ल को उन सब पर गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है और आज हम सब मरते मरते बचे हैं। दरअसल कार्ल को तैरना नहीं आता था और इसी वजह से वो नदी के रास्ते नहीं जाना चाहता था। फिर रात गुजारने के बाद अगली सुबह वो लोग जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं लेकिन कार्ल यहाँ पर अपना इरादा बदल लेता है और वो उन लोगों को पैदल ही अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर वो सब चौंक जाते हैं। फिर डिसाइड ये होता है कि 2 लोग नदी के रास्ते आगे बढ़ेंगे और बाकी 2 जंगल के रास्ते होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। फिर केविन और यूसी नदी के रास्ते
रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, जिस पर वो दोनों खुश नजर आ रहे थे क्योंकि अब उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। फिर कार्ल और मार्कस भी अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। नदी के रास्ते आगे जाना वाकई खतरे से खाली नहीं था। यूसी थोड़ी देर के लिए कश्ती पर ही लेट जाता है, तभी अचानक से एक बड़ी सी लहर आती है और उनकी बोट उलट जाती है, जिससे वो दोनों एक पत्थर के साथ जाकर टकराते हैं। अब वो लोग यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके थे। फिर केविन यूसी से कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हम में से किसी एक को किनारे तक पहुंचना होगा और वहां से रस्सी की मदद से दूसरे को बाहर निकालेगा। फिर यूसी केविन से कहता है कि ये बहुत खतरनाक आइडिया है। दरअसल यूसी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन केविन उसे हौसला देता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किनारे पर जाकर तुम्हारी जान बचा लूंगा। फिर केविन बड़ी मुश्किल से तैरता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है, इससे पहले कि वो यूसी की मदद कर पाता। फिर से एक बड़ी लहर आती है और यूसी को साथ बहाकर ले जाती है। फिर देखते ही देखते यूसी नदी में बहता चला जाता है। केविन उसे नदी में बहता हुआ देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले सीन में यूसी किसी तरह एक पत्थर को पकड़ लेता है और बड़ी मुश्किल से वो इस नदी से बाहर आ जाता है, लेकिन अब वो केविन से काफी दूर आ चुका था। वो उसे आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। यूसी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नदी में बहकर बहुत दूर आ चुका था और अब वो इस बड़े घने जंगल में अकेला फंस चुका था। फिर वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। अब ना ही तो इसके पास खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई कैंप। फिर अचानक उसकी नजर नदी में बहते हुए अपने बैग पर पड़ती है और वो नदी के किनारे पर जाकर उस बैग को पकड़ लेता है। फिर वो अपने बैग से कुछ मेडिसिन निकालता है और उससे उसके जिस्म में थोड़ी एनर्जी आ जाती है और फिर से दोस्तों को ढूंढना शुरू कर देता है और उन्हें बहुत आवाजें देता है, लेकिन इतने बड़े जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। यूसी हिम्मत नहीं हारता और वो मुसलसल नदी के साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर रात हो जाती है और यूसी वहीं किसी जगह पर सो जाता है। रात के किसी पहर उसे आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसे लग रहा था जैसे केविन आ गया हो। जब वो उठ के अपने सामने देखता है तो उसे मार्कस दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर जैसे ही वो अपनी टार्च जलाकर दोबारा उसकी तरफ देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं खड़ा होता। दरअसल ये उसका वहम था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है वो देखता है कि उसके माथे पर शदीद दर्द हो रहा है। फिर वो हाथ लगाकर देखता है तो उसे महसूस होता है जैसे कोई चीज उसकी स्किन के अंदर हरकत कर रही हो। फिर यूसी एक चाकू की मदद से अपनी स्किन को काट देता है। फिर उसमें से एक कीड़ा बाहर की तरफ आकर गिरता है। यूसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर से यूसी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसे बहुत भूख लग रही थी। एक जगह उसे कुछ अंडे पड़े हुए नजर आते हैं। दरअसल वो किसी परिंदे के थे। फिर वो उसे तोड़कर उसके अंदर से परिंदे के बच्चे को खा लेता है। एक जगह उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है। ज्यादा देर चलने की वजह से यूसी के पांव खराब होने लगे थे, जिसे देखकर उसकी हिम्मत टूटने लगती है। अगली सुबह वो हिम्मत करके फिर से चलना शुरू कर देता है और उसे एक जगह किसी के पांव के निशान दिखाई देते हैं। उसे लगा कि शायद ये केविन के होंगे और वो काफी खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको आइडिया होता है कि वो तो उसी जगह पर वापस आ गया है जहां पर उसने उन परिंदों के अंडों को खाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ गांव वालों को केविन नदी के किनारे पर पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो उठाकर अपने गांव ले जाते हैं। फिर जब केविन ठीक हो जाता है तो वो फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर बैठे ऑफिसर को यूसी के बारे में बताता है और उनसे मदद की अपील करता है। फिर वो लोग यूसी को ढूंढने के लिए एक प्लेन को भेजते हैं, जिसे यूसी देख लेता है और आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन वो जहाज वहां से वापस चला जाता है। फिर केविन एक बोट वाले को कुछ पैसों की लालच देकर अपने साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बोट वाला उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त को गुम हुए 3 हफ्तों से ज्यादा गुजर चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक जिंदा होगा। लेकिन केविन का दिल नहीं मान रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है और उसे इसकी मदद की जरूरत है। इसके बाद वो दोनों नदी के रास्ते जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम यूसी को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है और अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फिर अचानक उसकी नजर वहां पर एक लड़की पर पड़ती है और वो यूसी को देखकर डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन यूसी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो दोनों इशारों में बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर वो दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। रात हो जाती है और वो दोनों एक जगह पर सो जाते हैं। फिर जब सुबह होती है यूसी देखता है कि वो लड़की वहां से जा चुकी है। दरअसल ये भी यूसी का वहम था। दर हकीकत वो किसी लड़की से मिला ही नहीं था। वो उसके दिमाग में पलने वाले ख्यालात थे जो उसके जिस्म में कमजोरी होने की वजह से उसे महसूस हो रहे थे। अब आहिस्ता आहिस्ता भूख और प्यास की वजह से यूसी अपना ज़हनी तवाज़ुन खोने लगा था और अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। एक जगह आकर उसका पाँव दलदल में फंस जाता है और वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। तभी उसे यादें आने लगती हैं कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जिसने उसे इतने दिनों से जिंदा रखे हुए था वो आगे भी उसकी मदद जरूर करेगा। फिर आखिरकार जैसे तैसे करके वो उस दलदल से बाहर निकल
निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलते ही उसे सुरक्षा चींटियां काट लेती हैं, जिसकी वजह से उसे शदीद दर्द हो रहा होता है। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे उसकी सांस रुकने लगी है। फिर वो वहां से होता हुआ फिर से नदी के पास आ जाता है और फिर पागलों की तरह एक कछुए के साथ बातें करने लगता है। अब उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी और अब वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुका था। फिर वो वहीं पर लेट जाता है। अगली सुबह केविन उस कश्ती वाले के साथ उसे ढूंढते ढूंढते यूसी के काफी करीब आ गया था और वो उसे जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर देता है, लेकिन उसे यूसी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। उसे भी अब लगने लगा था कि शायद उसका दोस्त मर चुका है। फिर वो हिम्मत हार कर वहां से वापस जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूसी को उसकी आवाज सुनाई देती है। दरअसल यूसी एक घड़े के अंदर कहीं पर पड़ा हुआ था। फिर जैसे ही वो हिम्मत करके बाहर आता है और केविन को वापस जाते देखकर उसे बुलाने की कोशिश करता है। यूसी बहुत कमजोर हो चुका था और अब उसके मुंह से आवाज भी सही तरह से नहीं निकल रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके धीमी आवाज में उसे बुलाता है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि केविन की नजर उस पर पड़ लेती है और वो उसकी आवाज सुन लेता है और वो फिर दौड़कर वापस आकर उसे गले से लगा लेता है। फिर वो उसे पास ही बने गांव में ले जाता है, जहां पर लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतने दिन बीत जाने के बाद वो जिंदा होगा। यूसी केविन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद सारे गांव वाले केविन को दाद दे रहे होते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर कहानी का इख्तिताम होता है और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं और इंसान को इसके सामने डट कर खड़ा रहना चाहिए। वक्त एक जैसा नहीं रहता, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी और आगे मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।